Yeah. सो गाइस, वेलकम बैक टू आवर एपिसोड नंबर 7 गरीब जिम ब्रोस पॉडकास्ट। आज हम ओनली जिम पे डिस्कस करने वाले हैं कि जिम से क्या क्या बेनिफिट होते हैं, और जो नए नए लोग जिम शुरू करते हैं उनके लिए उनको मतलब क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए एंड ऑल। तो यही मेन टॉपिक रहेगा आज का डिस्कशन का। तो पहले सुरजीत से शुरुआत करते हैं। सुरजीत भाई बताओ, जिम से क्या क्या बेनिफिट होते हैं। लाइक जो कोई बंदा अगर नया नया शुरू कर रहा है जिम को, तो मतलब एक्सक्लूडिंग पहले मसल वाले पार्ट को छोड़ के, लाइक और लाइफ में क्या क्या बेनिफिट आ जाते हैं ऐसे। लाइक उसमें क्या ओपिनियन है तुम्हारा? मतलब बहुत सारे ही चीज होते हैं जिम में। हम्म। पहली बात है कि फर्स्ट फेज में जिम फर्स्ट 2 मंथ्स ऐसे सरवाइव करना पड़ता है। वो काफी डिफिकल्ट फेज होता है कि ये ना, मतलब कोई रिजल्ट इनिशियली नहीं दिख रहा है फिर भी स्टिक टू जिम। फिर हम्म। उसके बाद अगर तुम मान लो कि धीरे धीरे अकोमोडेट होने लगे जिम में, फिर उसके बाद क्या है कि वो धीरे धीरे तुम्हारा एक हैबिट बन जाता है। फिर तुम्हें धीरे धीरे अच्छा लगने लगता है। हम्म। हम्म। तुम्हारा बॉडी में तो इम्प्रूवमेंट होगा ही, उसके साथ तुम्हारा मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छा मतलब बूस्ट करेगा। तुम हम्म। देखोगे कि काम जो कर रहे हो जिसमें लाइक तुम्हें लाइक पहले उतना अच्छा फील नहीं होता था, उसमें भी तुम मोटिवेटेड रहोगे बहुत ज्यादा। तो हम्म। ये मतलब नॉट फिजिकल, वो इसके अलावा भी मेंटली बहुत बूस्ट करेगा। हाँ हाँ हाँ। तो ये राइट राइट। बेसिक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है जो कि मतलब ऐसे लोगों को नहीं लगता, जिन लोगों को पता नहीं कि जिम सिर्फ शरीर के लिए ही जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। मतलब ये हाँ हाँ। मेंटल और फिजिकल दोनों ही हेल्थ के लिए काफी बेनिफिशियल है। हम्म। तो इसी राइट। वजह से मुझे लगता है कि जाना तो चाहिए ही। ठीक है। या। हम्म। एक मिनट तो मेरा थोड़ा ओके ओके, हाँ ये एक्चुअली तुमने सही बोला। शुरू शुरू में, और ये भी तो बात होता है है ना, मुझे लगता एक है कि अरे हाँ। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में थोड़ा कंसिस्टेंसी लोगों को मतलब थोड़ा सा उसके लिए पुश करना पड़ता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, शुरू शुरू में जाते हैं भाई, तो ज्यादा वर्कआउट हो जाता है, बॉडी भी ऐसे टाइट रहती है, तो शुरू में लोगों के लिए वो थोड़ा दिक्कत रहती है। तो अगर वो फेज से इंसान एक बार निकल जाए शुरू शुरू में कि हम्म। हाँ मतलब, आई गेस वो एक इंसान अगर 10-20 दिन के आसपास अगर कंसिस्टेंटली चला गया संडेज को छोड़ के, तो आई थिंक वो फिर हो जाता है, मतलब ठीक है। आई थिंक दैट्स हो गुड जाता इनफ। है। हाँ। हाँ। तो एक बार अगर इंसान तो कंसिस्टेंट हो जाए तो फिर सही रहता है, आई गेस वो शुरू शुरू में करना चाहिए। बाकी उसके अलावा ऑब्वियसली और भी बहुत सारे बेनिफिट्स तो होते हैं। इंसान का जिम में जाने से कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है भाई, कुछ भी हो। एक तो जिम में हाँ। मिरर इतने सारे होते हैं ना, इंसान खुद को ही देखता रहता है ऐसे करके ऐसे करके। तो होता है उसको मैं एक्चुअली मेंटल मतलब जो स्ट्रेंथ बढ़ता है उसमें ही मतलब मैं कंसीडर करता हूँ कि हम्म। लाइक जिम जाने में कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तुम्हारा मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ता है। मतलब कोई भी चीज हो, मान लो कि तुम कोई भी काम में पुश नहीं कर पा रहे हो, तो तुम राइट राइट। जिम वाला चीज याद करोगे कि वन सेट मोर। ठीक है, तो थोड़ा बिल्कुल। ज्यादा देर तक तुम स्टिक कर सकते हो उसमें कि कर हम्म। चलो करते हैं ये चीज। तो या। वो मुझे लगता है कि वो रियल लाइफ में भी मतलब अप्लाई कर सकते हैं। राइट राइट। हम्म शिवराज, तुमको क्या लगता है ऐसा, लाइक जो नए नए लोग जिम शुरू करते हैं, तो उनको क्या क्या चेंजेस ऐसे शुरू हम्म में, मतलब क्या क्या बेनिफिट देखने को मिलता है, एक्सक्लूडिंग वो जो मतलब जिम में जाने से जो शुरू में जो बेनिफिट आते हैं जिम वाले, वो उसके अलावा लाइक लाइफ स्टाइल में ऐसे कुछ। हम्म हम्म। फर्स्ट तो मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए क्या होता है कि कोई यूजुअली एक पॉइंट के बाद जब ह्यूमन ग्रो कर देता है, मीनिंग 19-20 एज के जब हो जाता है, तो लोग हम्म। मोस्टली फिजिकल एक्टिविटी छोड़ देते हैं, सम फॉर्म ऑफ स्पोर्ट्स या फिर जो भी हो, लाइफ में बिजी हो जाते हैं। राइट राइट। तो आई गेस जिम इज वन ऑफ द थिंग जो लोगों को एक वे देता है उनकी एनर्जी को प्रॉपरली चैनलाइज करने। हाँ हाँ। या या। दैट इज वन ऑफ द मेजर थिंग जो एक बिगिनर को या फिर न्यूबी को फर्स्टली नोटिस होगी, कि उसका मूड, उसकी एनर्जी बहुत अच्छी होगी अगर वो रेगुलरली जिम जा रहा है, अच्छे से खा रहा है और सो रहा है। दैट इज वन बिग चेंज जो किसी को भी मिलेगा। हम्म। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी चेंजेस जैसे कुछ समय बाद, मीनिंग अगर कंसिस्टेंटली 1-2 महीने कर रहे हो आप, हाँ हाँ। तो आपकी नींद इंप्रूव होगी, राइट राइट। विच अगेन विच अगेन वुड मीन कि आपकी रिकवरी अच्छी होगी और वही मूड और वेलबींग सब अच्छा रहेगा। हम्म। बाकी बेनिफिट्स तो है ही, जैसे आप लोगों ने कहा कि मसल मास और मेंटल गेन जो भी है। हाँ हाँ हाँ। पर हाँ ये। आई गेट कि हम्म। हाँ, स्टेट ऑफ वेल बीइंग देगा अगर किसी बिगिनर को, तो हम्म। मे भी ना हो पाए। हम्म।
हाँ एक्चुअली नींद का सही बोला तुमने। काफी सारे लोग जिनको ये कंप्लेंट रहती है कि भाई नींद नहीं आती है, करो तुम वर्कआउट 1-1.5 घंटा बॉडी को ऐसे थका दो, और तुम उसके बाद खाना खाओ, भाई कैसे नींद नहीं आएगी तुमको? हो ही नहीं सकता है कि नींद ना आए। ये तो है। स्लीप साइकिल काफी अच्छा हो जाता है एक्चुअली। हम्म। या राइट। और बट ये भी होता है कि वो थकावट तो आती है जिम की वजह से, बट अगेन जब आप नींद कंप्लीट करके रिकवर होते हो तब आपको और एनर्जेटिक फील होता है। ठीक हाँ ठीक। हाँ हाँ, राइट राइट। तो वो बेनिफिट इज वन ऑफ दोज थिंग्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म या, या। अच्छा, जैसे कंसिस्टेंसी पे हम लोग बात कर रहे थे, तो लाइक हम्म, मतलब अगर कोई इंसान, ये भी तो मिसकंसेप्शन रहता है ना कि भाई हर रोज ही जिम जाना है, तो वो भी आई थिंक ये होता है कि लोगों को कंसिस्टेंट रहना चाहिए, मतलब मेनली ना। जैसे हम लोगों के केस में है, हम्म, कई बार हम लोग भी नहीं जा पाते जिम में, राइट? कुछ काम आ गया तो नहीं गए, तो नेक्स्ट डे तुम चले जाओ। पर ये मत सोचो कि ठीक। भाई अब तो छोड़ ही दिया, अब 3 दिन नहीं गए तो अब क्या ही करेंगे जिम में जाके, ऐसे नहीं सोचना चाहिए, राइट? कि ऐसे 3 दिन नहीं गए तो कोई नहीं, तुम फोर्थ डे चले जाओ, एक वीक में किसी वीक में तुम 2 दिन जा रहे हो, दैट इज ऑल्सो ओके। उसके बाद नेक्स्ट वीक में तुम अगर 5 दिन जा रहे हो, 4 दिन जा पा रहे हो, दैट इज ऑल्सो फाइन। बट ये है कि हाँ कंसिस्टेंटली लाइक ऐसे जाते रहना चाहिए इंसान का, फिर वो चलता रहता है। हम्म। ठीक। हाँ वही और मैटर है। तो आई गेस साइड। लोग ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं इस चीज से कि रोज जाना है, और अगर एक दिन भी स्किप होगा तो सभी गेम्स चले गए। ठीक। आई गेस वही होता है मोस्ट ऑफ द रीजन लोगों का क्विट करने में, या कि या इनिशियली स्टार्ट कर देते हैं जोश में, 2-3 दिन करते हैं, फिर बॉडी बहुत सोर हो जाती है क्योंकि कभी बॉडी को आदत नहीं होती इतने स्टिमुलस की। राइट राइट। तो उस सोरनेस के इन्फ्लुएंस के अंदर लोग 1-2 दिन छोड़ देते हैं, और फिर सिंस उनके दिमाग में बस चुका है कि अब तो छोड़ दिया मैंने 2-3 दिन, अब 3 दिन किया क्या ही फायदा, छोड़ ही दो। तो आई गेस दैट शुड नॉट हैपन। ये या हो सकता है कि हाँ एक एक आध वीक में आप बहुत बिजी हो, और हम्म जैसे कि आप 5 दिन ट्रेन करते हो बट बस किसी कारणवश दो दो ही बार कर पाओ हफ्ते में। आई गेस हम्म। फिर वो 2 दिन को भी यूटिलाइज प्रॉपरली करना चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ थिंकिंग कि बाकी के 3 दिन स्किप हो गए। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके, ठीक है। चलो, और चलो तो नेक्स्ट चीज पे आते हैं फिर अभी। जैसे इंसान शुरू में जिम करता है, शुरू में स्टार्ट किया तो कुछ लोगों को ऐसे पता रहता है ना कि भाई डाइटिंग में सप्लीमेंट वगैरह लेने शुरू कर देने चाहिए, राइट? तो उसमें मतलब तुम लोगों की क्या ओपिनियन है? जैसे सुरजीत तुम बताओ, ऐसे लाइक सप्लीमेंट इंसान को शुरू में स्टार्ट करने चाहिए या? मतलब पहले जिम स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए फर्स्ट की कंसिस्टेंट रहो। यस मीन्स कि एग्जैक्टली। लाइक जिम में हर रोज नहीं, लाइक अगर तुम 3 से 4 दिन भी जाते हो, हाँ हाँ दैट इज ठीक है। हाँ और लाइक अगर डाइट सप्लीमेंट्स की बात करो, मैं इनिशियली हाँ। बोलूंगा कि सप्लीमेंट्स इनिशियली लेना उतना जरूरी नहीं है। पहला जरूरी चीज है कि अपना जो प्रेजेंट डाइट है वो सही हम्म। करो। ठीक है। या मान लो राइट। कि तुम्हारा क्योंकि वही फर्स्ट फैक्टर है कि तुम्हें फर्स्ट क्या करना है कि तुम्हारे जो खाना है, खाने में तुम कुछ मतलब ज्यादा ओवर ईटिंग कर रहे हो, या फिर किसी किसी केस में उल्टा है कि वो खा ही नहीं पाते। तो हाँ पहले हाँ वो चीज पे अपने लाइफस्टाइल में धीरे धीरे लाना है। कोई अगर शुगर या फिर चॉकलेट्स ये सब का क्रेविंग होता है, वो ऐसा नहीं कि डाइट का मतलब ऐसा नहीं कि तुम डायरेक्टली कट ऑफ कर दो, ऐसा नहीं है। हम्म अगर तुम हर रोज खाते थे तो तुम लाइक फर्स्ट वीक वो चीज लाइक 7 से तुम 6 दिन पे लाओ, नेक्स्ट वीक वो 5 दिन पे लाओ, ऐसे करके धीरे धीरे करके कट करना चाहिए। तो डाइट पे क्या है कि तुम्हारा जो प्रोटीन इंटेक है, ठीक है, हम्म। प्रोटीन इंटेक उसको तुम थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। हाँ हाँ और जो हेल्दी फैट्स है, ऐसा नहीं कि वजन घटाना है या फिर बढ़ाना है तो हाँ हाँ फैट्स कट फैट्स नहीं होंगे, ऐसा नहीं है कि फैट्स हेल्दी फैट्स भी रखने हैं। ठीक है, लाइक हम्म। नट्स या फिर लाइक ओमेगा 3 के सोर्सेस वो सब ऐड करोगे हम्म। तो मतलब बेनिफिट्स आएंगे। ठीक है, धीरे धीरे ही आएंगे लेकिन आएंगे। हाँ तो हाँ फर्स्ट प्रायोरिटी होगा कि जिम में कंसिस्टेंट रहो, एंड देन तुम्हारा डाइट ठीक मतलब ठीक करो। इसके या बाद अगर ऐसा है कि लाइक तुम अगर देख रहे हो कि हाँ तुम्हारा जिम में 6 महीने हो गए, तुम काफी अच्छा कंसिस्टेंट हो, और तुम्हारा बजट है कि तुम सप्लीमेंट्स अफोर्ड कर सकते हो, राइट राइट। देन यू। हम्म, ठीक है, उससे पहले मुझे नहीं लगता कि मतलब फर्स्ट हम्म। दिन तुम जा रहे हो और नेक्स्ट वीक में ही तुम सप्लीमेंट खरीद ले, ऐसा नहीं कि सप्लीमेंट बॉडी नहीं बनाएगा तुम्हारा।
एग्जैक्ट। कंसिस्टेंसी और तुम्हारा डाइट तुम्हारा बॉडी बनाए। राइट तो राइट। वही। शिवराज, तुमको क्या लगता है, इंसान को सप्लीमेंट पहले दिन जब जिम गए उसी दिन डब्बा खरीद के रख लेना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? मैं कंप्लीटली एग्री करूंगा जो भी सुरजीत भैया बोले सेम कि आपको डायरेक्टली इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है इमीडिएटली। पहले आप कंसिस्टेंसी बनाओ। आप पहले आप अपना रूटीन फिक्स कर दो। या। फिर जज करो खुद को कि रिक्वायरमेंट है। अगर आपकी डाइट काफी अच्छी है, आप प्रोटीन या हाँ फिर बाकी माइक्रो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कंप्लीट कर पा रहे हो डाइट से, देन हम्म देयर इज नो नीड, कोई सप्लीमेंट की जरूरत भी नहीं है। हाँ हाँ, हाँ कुछ कुछ चीजें जैसे क्रिएटिन में भी एक पॉइंट के बाद आप स्टार्ट कर सकते हो या फिर इमीडिएटली भी कर सकते हो। बट इशू क्या होता है लोगों के साथ कि लोग फिर वो एक मिसकंसेप्शन बना लेते हैं कि ये लेना ही पड़ेगा तभी गेन्स राइट आएंगे। राइट। हम्म तो आई आई गेस कि इनिशियली अवॉइड ही करना चाहिए कुछ भी हो, इवन इफ क्रिएटिन भी हो। हम्म। पहले आप 6 महीने ये ट्राई करो सीखने का कि प्रॉपर डाइट कैसे ली जाती है या फिर ट्रेन कैसे किया जाता है। देन फिर वही वेज करके खुद को, और बजट है तो फिर क्रिएटिन ले लो, और अगर हम्म। प्रोटीन पाउडर में इन्वेस्ट करो। एग्जैक्टली। बाकी सप्लीमेंट्स इनिशियल फेजेस में तो कोई जरूरत नहीं है इन माय ओपिनियन। हम्म। राइट राइट। हाँ, मुझे भी यही लगता है कि हम्म। एक्चुअली सप्लीमेंट स्टार्टिंग में नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे लोग यही मिस्टेक करते हैं। वो लोग जैसे ही जिम शुरू करते हैं तो वैसे मतलब प्रोटीन का या ऐसे कुछ भी डब्बा ला के रख लेते हैं। मतलब वो हार्मफुल तो नहीं रहेगा, बट आई थिंक उसका कुछ इफेक्ट भी नहीं आएगा तुम शुरू में ऐसे लेके रखोगे तो, ठीक है। तो आई गेस इसीलिए इंसान को जो है मतलब शुरू में थोड़ा वेट करना चाहिए, कंसिस्टेंसी बना के रखे भाई अपना अच्छे से। और हम्म। मुझे हाँ, एक चीज भी लगता इम्पोर्टेंट ये है आई गेस कि लोगों के पास वो मैच्योरिटी नहीं होती फिर। हाँ हाँ हाँ। राइट। है। हाँ, वही मुझे है कि आई मुझे एक थिंक चीज। प्रॉपर गाइडेंस करने वाला पर्सन मिले तो सही रहता है। हाँ, तुम जिम में जा रहे हो तो जिस जिम में जा रहे हो ऐसा हो ही सकता है कि मतलब जो जिम ओनर है या फिर ट्रेनर है हम्म। वही तुम्हें इनिशियली मतलब सजेस्ट करेगा कि सप्लीमेंट लो, क्योंकि उनका भी एक बिजनेस मॉडल होता है, ठीक है। हाँ 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 लाइक, और तुम देखोगे अगर कि तुम्हारे साथ जो मतलब जो तुम्हारे सीनियर है वो जिम कर रहे हैं, हाँ हाँ। अगर वो सप्लीमेंट ले रहे हैं तो लाइक तुम्हारा भी साइकोलॉजिकली आएगा कि मुझे भी लेना चाहिए। तो या वो चीज है राइट। मतलब एग्जैक्टली गाइड करने वाला कोई एक चाहिए कि इनिशियली जरूरत नहीं। जैसे मैं पर्सनली एक ही हम्म। सप्लीमेंट लेता हूँ अभी, वो फिश हाँ ऑयल लेता हूँ कि लाइक वो मुझे लगता है कि मुझे लाइक हेवी लिफ्टिंग में हेल्प करता है, क्योंकि वो जॉइंट्स हेल्थ हाँ हाँ सही हाँ। रखता है, हार्ट हेल्थ। हम्म। ठीक है, तो मुझे वो पर्सनली इसीलिए मैं वो सप्लीमेंट लेता हूँ। हाँ और प्रोटीन जैसे प्रोटीन पाउडर जो है वे प्रोटीन वो मैं नहीं लाता। वो मेनली मुझे लगता है मैं मतलब मेरा 80% मेरा डाइट से हो जाता है, तो मुझे उतना जरूरत नहीं पड़ता हम्म। इनिशियली। ठीक है। हाँ हाँ और हाँ क्रिएटिव लिया था एक टाइम पे, ठीक है, फिर मैं मतलब छोड़ दिया था। हाँ हाँ ठीक है। हाँ। क्रिएटिन तो का क्रिएटिन का भी क्या है कि आई गेस आपने कितने समय के लिए ट्राई किया था क्रिएटिन? मैंने मैंने ज्यादा देर तक, मैं शायद कितना, शायद 4 महीने के लिए, 4-5 महीने के लिए। हाँ, कोई नोटिसेबल नोटिसेबल डिफरेंस आया था? हाँ मतलब इनिशियली ऐसा है कि मतलब कि फर्स्ट फर्स्ट मंथ में उतना कुछ नहीं आता। सेकेंड या फिर तुम बोल सकते कि 2.5 महीने बाद मुझे लग रहा है कि मतलब स्ट्रेंथ में थोड़ा गेनिंग तो हुआ है, और जो मसल से मसल में फुलनेस आया है तो वो है। लेकिन वो मैं मेनली यूज कर रहा था कि लाइक पावर लिफ्टिंग कंपटीशन है उससे मतलब पहले पहले। हाँ तो हाँ। ऐसा कुछ मतलब तो आई डेली गेस मतलब हाँ, मतलब इसमें नहीं है। राइट राइट। क्योंकि क्या होता है कि क्रिएटिन 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 अबाउट 1 in 10 केसेस में रिस्पॉन्ड ही नहीं करता लोगों पे। तो आई गेस लोगों को खुद पे टेस्ट करके देखना होगा पहले कि एक्चुअली आप रिस्पॉन्डर हो भी या नहीं। या राइट राइट। हाँ तो मतलब हाँ, कई कई सप्लीमेंट्स का वही भी होता है कि आपको चेक करना होता है कि एक्चुअली आपको बेनिफिट हो भी रहा है या नहीं। राइट राइट। जैसे हाँ जैसे कॉमन मिसकंसेप्शन। हाँ। मेरे केस में ऐसे प्रोटीन के साथ हुआ था। लाइक मैंने स्टार्टिंग के तो कहीं मतलब कुछ बहुत टाइम तक मैंने ऐसे प्रोटीन नहीं लिया था कभी भी।
बट फिर एक बार लगा कि ओके लेट्स गिव इट ए ट्राई, तो मैंने प्रोटीन खरीदा था। 3-4 महीने खाया था, बट कुछ कुछ इफेक्ट नहीं आया। लाइक मुझे कुछ डिफरेंस ही फील नहीं हुआ था कि भाई मतलब प्रोटीन खा रहे कुछ भी इफेक्ट लगे ना, वेट इंक्रीज हुआ, मसल मास भी ऑलमोस्ट सेम ही था। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद हो सकता है कि मैं उतना हार्डकोर वर्कआउट नहीं कर रहा था जिसके लिए प्रोटीन की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। हो सकता है तो वो डाइट से ही उतना पूरा हो जा रहा होगा कि जितना बॉडी को चाहिए, हो सकता है वो उतना उससे हो जा रहा है। आई डोंट नो, बट हाँ। तो मुझे वही लगा कि मे पैसे बी बचा डाइट लेने से ही चाहिए। हो रहा हो आपका। पैसे बचा लेने चाहिए इस तरह, क्योंकि प्रोटीन तो बहुत महंगा होता है यार। प्रोटीन मतलब प्रोटीन में हाँ तो वो तो है। वही अगर तुम सप्लीमेंट खरीद रहे हो, मतलब तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम अच्छा क्वालिटी का सप्लीमेंट खरीद रहे हो। हाँ हाँ। लाइक तुम हम्म प्रोटीन खरीदा, लाइक लेस देन मतलब 1,500 इसका, हम्म। उसमें राइट। तुम्हें एक्चुअली पता ही नहीं वो जितना क्लेम करे शायद उससे आधा हो हाँ एक्चुअल हाँ। प्रोटीन। राइट, हाँ तो तो मतलब। हाँ, क्योंकि वो सोर्स करना भी तो दिक्कत हो जाता है क्योंकि ट्रस्टेड इंडिया में सोर्स से। चेक करोगे आप, हम्म हम्म। तो इंडिया में वे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करने वाले बहुत कम लोग हैं, बहुत हम्म गिनती के हैं। तो हम्म। मोस्ट ऑफ द वे जो आता है इंडिया में वो इम्पोर्टेड ही होता है। राइट। सेम क्रिएटिन के साथ, क्रिएटिन इंडिया में नहीं बनता है अनफॉर्चुनेटली, मतलब डायरेक्टली मैन्युफैक्चर नहीं होता है, इम्पोर्ट ही होता है मोस्ट केसेस। हम्म हम्म। तो इट इज वेरी अनलाइकली कि वो आपको सस्ते में मिले। आई गेस क्रिएटिन की इंपोर्ट कॉस्ट ही कुछ 200 रुपीज प्लस है पर 100 ग्राम। तो अगर आपको 150 रुपए में 100 ग्राम क्रिएटिन कोई दे रहा है तो ऑब्वियसली वो क्रिएटिन नहीं होगा। हाँ। तो ये चीजें, तो बेसिकली यही चीजें जो बिगिनर्स को इमीडिएटली कैच करना डिफिकल्ट हो जाता है। हाँ हाँ। राइट राइट। इसलिए कि उनको है कि सोच के चेक करके ही चीजें लेनी चाहिए। हम्म। ठीक पता उसमें क्या है, हार्मफुल भी हो सकता है कुछ भी। हम्म। right। हाँ, अभी तो कितने सारे ऐसे न्यूज भी आ रहे हैं ना, मतलब रिसेंटली मैंने एक न्यूज देखा था कि उन्होंने काफी मतलब एक ही रूम था, उसी में उन्होंने बहुत सारे ड्रम्स रखे हुए थे, उसी में वो लोग प्रोटीन और वे प्रोटीन वगैरह बना हाँ रहे हैं, जो कि बेसिकली वो पता नहीं लोग क्या क्या आटा मिला मिला रहे रखा है थे उन्होंने। उसमें। हाँ हाँ हाँ। इट्स वेरी हार्मफुल यार, क्योंकि लोग ऐसे बिल्कुल क्वालिटी वगैरह उतना देखते नहीं है, तो हमेशा खरीदने के बाद चेक करना चाहिए। उस पर लिखा रहता है, लेबल रहता है कि हाँ इसको चेक करना दो। तो आई थिंक हम्म। सबको चेक करना चाहिए। कोई हाँ तो मतलब वही ट्रस्टेड है कि ब्रांड का हो। इन इन कंक्लूजन मतलब कि बिगिनर्स को जो है वो स्टार्टिंग में लेने की जरूरत नहीं, आई थिंक शुरू शुरू में कंसिस्टेंसी बनाओ, एंड देन उसके बाद 4-5 महीने जब हो जाए कि हाँ ठीक है अभी हम जा रहे हैं, तो फिर खरीद लेना चाहिए। नहीं तो फिर लोगों को ये करना पड़ता है कि खरीद लेते वो लोग पहले दिन है, फिर 10 दिन जाने के बाद जब जिम नहीं जाते, बोल भाई मेरा प्रोटीन लेगा क्या कोई, मैं नहीं खा रहा हूँ भैया, आप खा लो भैया। वो तो होता है। हम्म। इम्पोर्टेंट बात ये है बिगिनर्स के लिए कि आप बस जाओ और वेट्स उठाओ और कुछ मत करो, वेट्स उठाओ, खाओ जितना खा सकते हो, सो जाओ। कुछ एग्जैक्ट। भी खाओगे, कुछ भी करोगे, फिर हम्म। भी आपके पहले 4 मंथ्स के लिए अगर ढंग का थोड़ा बहुत भी खा और ट्रेन कर रहे हो तो बिगिनर गेन्स आ ही जाएंगे, हाँ हाँ बहुत राइट। अच्छे से आ जाएंगे। हम्म। एक पॉइंट पे जब आपको लगे कि वो टिप ऑफ हो रहा है और ग्रोथ नहीं आ रही, देन एनालाइज करो आपकी डाइट और ट्रेनिंग और स्लीप सब कुछ। और अगर डाइट में रिक्वायरमेंट है चीजों की ऐड करने के, तब हम्म। सप्लीमेंट लो। सप्लीमेंट बाय डेफिनेशन एडिशन टू योर डाइट है, राइट राइट। तो राइट राइट। कंपलसरी तो नहीं है ऑब्वियसली। हम्म। हम्म। हाँ क्योंकि जैसे। वही है हम्म तुम्हारा जो मतलब गोल है, लाइक अगर तुम प्रोटीन का गोल भी बोलो, लाइक 80 to 85% तुम्हारा गोल है कि डाइट से ही पूरा करना है। और हम्म। एक्स्ट्रा एज तुम्हारा देगा वो सप्लीमेंट, जैसे शिवराज ने बोला। हाँ ठीक हाँ। है। तो ये है कि ऐसा नहीं कि सप्लीमेंट में तुम 3 स्कूप लोगे, एक स्कूप क्या वो तुम्हारा गट हेल्थ ही खराब करेगा। ठीक है। हम्म। हाँ। वो तुम्हारा मतलब जनरल मसल बिल्ड करने में तब हेल्प नहीं करेगा उतना। तो जितना हम्म। रिकमेंडेड है उतना ही खाना चाहिए और अच्छा क्वालिटी का चीज लेना चाहिए। ठीक है। हम्म। अगर तुम लगता है कि तुम जो चीज ले रहे हो वो सस्ता है, इट्स बेटर कि तुम उसी पैसे से ज्यादा अंडे खरीद लो, वो खाओ। ठीक है। हाँ हाँ, सही है। वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा तुम्हारे लिए क्योंकि ओरिजिनल फूड है वो। बाय द वे, अपन अगर बता दे अपन अभी करंटली क्या क्या सप्लीमेंट लेते हैं तो व्यूअर्स को कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। सुजीत भाई, अरे आप अभी क्या क्या ले रहे हो फिर से? ये सीक्रेट नहीं हाँ। बताते किसी को भाई, अरे रुको। नहीं अपनी नहीं, मैं अपनी सीक्रेट मेरा इंफॉर्मेशन लीक गोल हो तो वही जाएगी। है कि मैं ओमेगा 3 फिश ऑयल लेता हूँ अरे बस। रुको भाई वो, अरे सुरजीत वो सुन लेगा बंदा भाई, वो पावर लिफ्टर फिर हरा देगा तुमको, क्या फायदा है। क्या नाम उसका, करंट पावर लिफ्टर कौन बंदा है वो, क्या नाम उसका?
भाई मुझे कुछ फर्क मुझे नहीं पड़ता मे, कि मेरा नहीं मुकाबला यार, मुझे मुझसे। मेरा मेरा गोल है भी नहीं एक्चुअली पावर लिफ्टिंग में, फ्रैंकली। लास्ट टाइम खेला था संघर्ष में तो मैं डर डर के खेला था, मीनिंग मुझे बस मजा आ रहा था इसलिए मैं पार्ट लिया था। बट फ्रैंकली वो वन रेप मैक्स चेक करने में आई डोंट थिंक, क्योंकि फिर एक पॉइंट के हाँ। बाद आप ऑब्सेसिव हो जाते हो आपका हम्म मैक्स चेक करने के लिए, और फिर उसके लिए जो भी कुछ कर सकते हो वो करते हो। तो हम्म इन दैट ठीक। ऑब्सेशन एक एक पॉसिबिलिटी होती है खुद को इंजोर करने की, और मैं थोड़ा ज्यादा ऑब्सेस हो जाता हूँ तो मैं नहीं करूँगा। हम्म एकदम ही सही बोला, मतलब ये एक टाइम बाद, मतलब जब वेट उठने लगता है थोड़ा थोड़ा, बिगिनर्स हम्म में भी मैं देखा, मतलब मैं खुद के साथ भी देखा हूँ कि लाइक कोई प्रॉपर प्रोग्राम नहीं है। मैं जाता था जैसे डेडलिफ्ट में, जो मैं शनिवार को जाता था, हर वीक में ट्राई करता था कि ज्यादा उठाना है। कोई मेरा ऐसा कुछ प्रोग्राम नहीं था, ठीक है। ऐसे सिर्फ रॉ ऐसे पावर टेस्ट करना है, जो कि मतलब एकदम ही रिकमेंडेड नहीं है, हाँ क्योंकि हाँ मुझे पता नहीं था कि कैसे क्या करना है, तो मैं हम्म करता था। फिर राइट बाद में जब धीरे धीरे समझ आया कि ये तो करना ही नहीं चाहिए इस तरीके, हम्म तो धीरे धीरे मतलब समझ में आया कि ऐसे प्रोग्राम बना के धीरे धीरे ऐसे हाँ ट्राई करना चाहिए। राइट राइट। अच्छा, ये कितनी मतलब ऐसे सरप्राइजिंग चीज होती है ना यार, मतलब कि हाँ, किसी कोई इंसान फर्स्ट टाइम जिम कर रहा है, वो ऐसे सपोज बेंच प्रेस का लगा लो, तुम खाली रोड से शुरू करता है, ठीक है। और अगर हाँ वो हाँ अपनी हाँ हाँ। डाइट को मेंटेन रखे और अच्छे से खाए, मतलब प्रोटीन इंटेक वगैरह सही ले, हम्म। तो वो बढ़ के मतलब कितनी हो सकती है, 100 भी हो जाती है, लोगों की 200 हो जाती है, मतलब जितनी भी मैक्सिमम जा एकदम। सकती है। हाँ और वो वही बंदा है जिसने मतलब खाली बार से शुरू किया था, लाइक हाँ हाँ, ये इट्स। एक्चुअली फैसिनेटिंग है, बॉडी हाँ। बहुत ज्यादा, ये मुझे हमेशा सरप्राइज करती चीज बॉडी की। हम्म एक चीज जो ह्यूमंस को बेटर बनाई है बाकी किसी भी एनिमल से जो कि प्लेनेट अर्थ पे एग्जिस्ट करता है, वो है अडेप्टेबिलिटी। राइट। ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन माइंड बहुत अच्छे से अडेप्ट करता है। आप राइट। देखोगे कि कई कई बार पावर लिफ्टर्स, इवन दो उनका बॉडी वेट उतना ही है, 70 kg ही है, हाँ बट हाँ लास्ट ईयर से इस ईयर इवन दो टेक्निक और बाकी किसी चीज में कोई अंतर नहीं है, हम्म बट फिर भी उन्होंने उनके नंबर्स बढ़ाए हैं, मतलब राइट। वेट जो उठाते हैं वो बढ़ाया है। हम्म तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है कि ह्यूमन बॉडी और माइंड खुद को लिमिट कर देता है। एक ये होता है न्यूरल ड्राइव कहते हैं उसको, तो राइट। वो भी डेवलप होता है समय के साथ। हम्म तो वो भी एक एडिशन दे देता है लोगों को, मीनिंग यही कि बॉडी बहुत अच्छे से अडेप्ट करती है। हम्म। बात कर रहे थे ना कि मतलब इंसान वो 2.5 kg से शुरू करता है दोनों तरफ लगा के, लाइक मेरे केस एकदम ही में भी भाई ऐसे ही है। वो 2.5 से शुरू किया, और अभी लाइक मैक्सिमम कितना, मतलब ठीक है 10 से शुरू किया था, बट अभी ऐसे जितना भी जाता है, मतलब 100 तो पहुंच, हम्म पर इतना भी जाता है तो स्टिल लगता है ना कि इंसान ने ग्रो किया है, लाइक वो अच्छा भी लगता है यार देखने में। पहले पहले किसी को बताएं तू करता रहेगा तो हो जाएगा, तो वो फिर भी ऐसे ही लगता है कि हाँ कब तक करना पड़ेगा, बट अगर कोई इंसान सही से करता रहे, और इवन मसल्स के केस में भी तो ऐसे होता है कि लाइक पता हम्म। नहीं होता कि यहाँ पे भी मसल आ जाता है, पता है, ऐसी ऐसी कुछ कुछ जगह। हम्म। मैं बोल रहा था ना भाई, जब मेरे लैट्स में ऐसे मसल देखने शुरू है, एग्जैक्टली पता ही नहीं कि इधर ऐसे निकल भी सकता है। हाँ सही में सही में। वो इवन वो एक बंदा भी है ना, वो क्या नाम है उसका, वो उसको मतलब लैट्स का कुछ तो लैट्स का पता नहीं, पता नहीं कुछ बोलते, वो ऐसे खड़ा रहता है और ऐसे ऐसे करके अपने लैट्स निकालता रहता है दोनों तरफ ओ से। हाँ 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 हाँ। वो हाँ हाँ, उसका नाम भी मुझे तो याद नहीं, लेकिन पता है। हाँ हाँ, तो मतलब इट्स वेरी, वही है कि ह्यूमंस बॉडी का एक्चुअली पता ही नहीं है कि हम लोग कितने मसल्स बना सकते हैं ऐसे। मतलब इट्स वेरी वो तो सही। सरप्राइजिंग टू सी, इवन जैसे लेग्स में हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो लेग्स में कितना हम्म। अच्छे से मसल का शेप आता है ना, ऐसे हैमस्ट्रिंग वाला भी राइट। वो अच्छे से शेप आता है। इवन जो क्वाड्स के जो हम्म दो मसल है वो ऐसे बीच में से ऐसे लाइन दिखते हैं, और वो अच्छे से हम्म। मतलब दिखते हैं ऐसे। तो अगर कोई वो इंसान ने कभी जिम नहीं किया, ऐसे वर्कआउट नहीं किया, तो पता ही नहीं लगेगा कि भाई मतलब ऐसे मसल्स आ सकते हैं। भाई बॉडी का पोटेंशियल पता ही नहीं चलेगा कोई। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाँ, जैसे फोर आर्म्स तो का ही देख लो, कितने लोगों को पता होता है भाई ये शुरू शुरू में कि फोर आर्म्स में भी, मतलब तुम्हारे फोर आर्म्स इतने बड़े हो सकते हैं अगर तुम वर्कआउट। वो- हाँ, जैसे वो जो एक बंदा है ना, क्या नाम है उसका, जो यार ये नाम याद रखने वाली चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, जो ये आर्म रेसलिंग करता है हाँ हाँ हाँ। भाई, उसके मोस्टली आर्म रेसलर्स के जो हैंड है वो तो बड़े होते ही हैं, बट वो बंदे हम्म। के फोर आर्म्स ओ मतलब। अच्छा, तुम डेवॉन की बात बोल हाँ रहे हो, हाँ, डेवॉन। डेवॉन डेवॉन भाई, वो हाँ खतरनाक बंदे के फोर आर्म्स है उसके। हाँ। तो इट्स जस्ट लाइक,
हाँ, जैसे मसल्स के केस में मैंने बताया, ये वाला जो आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं, जैसे जब ये लैट्स वाला जो सीन होता है ना इधर पे, लैट्स के पास में एक हाँ हाँ कुछ कुछ तो होता है, वो कुछ लाइन ऐसे टाइप की एक होती है ना, जो चेस्ट मसल से और हाँ लैट हाँ वाले को ऐसे कनेक्ट करती है ऐसे करके वो। तो मुझे हाँ हाँ पहले वो हाँ लगता था भाई ये तो कभी नहीं आएगी, बट अभी यहाँ पे बैक का वर्कआउट एक्चुअली मशीन से थोड़ा अच्छे से होने लगा, हाँ तो वो वाला शेप काफी अच्छा लगता है ऐसे देखने में, वो हाँ हाँ ऊपर से हाथ ऐसे करते हैं तो वैसे मस्त शेप आता है, मस्त लगता है। ये तो फायदा है हाँ, ऐसे। वो वही है हाँ, और वो कि सेम चीज स्ट्रेंथ के केस में भी है ना, ऐसे कि सपोज अब तुम ही बताओ, अच्छा तुमने शुरू में डेडलिफ्ट शुरू की थी या फिर तुमने स्क्वाट शुरू की थी, ठीक है, कितने से शुरू की थी तुमने स्क्वाट शुरू शुरू में? तो वही खाली बात। राइट। हाँ, और अभी देखो कितना खाली स्क्वाट्स बात कर फिर लेता हूँ। फिर पाँच पाँच लगा के, हाँ हाँ। वही पाँच पाँच लगा के 10 या फिर 12 रेप्स वही। राइट राइट, तो और अभी कितना कर लेता है? अभी तो जैसे कितना कर लूंगा अभी, जैसे लास्ट में किया था 120 के 3 रेप्स, तो हाँ मेरा हाँ मैक्सिमम मतलब जो पिछले वाला था 135 किया था जो हाँ। कंपटीशन में था। हम्म। लेकिन मुझे लगता है वो अभी तो बढ़ ही गया होगा। ठीक है। बढ़ना तो चाहिए, वही मैं तो तुमको बोल रहा था इससे हाँ पहले भी। बढ़ना तो चाहिए। हाँ राइट। क्योंकि मुझे लगता है कि मतलब जितने वेरिएशंस ऐड किए, और उसके बाद मैं भी देख सकता हूँ कि मतलब फॉर्म में काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है, राइट। एफिशिएंसी बढ़ा है। तो हाँ हाँ हाँ। देखते मतलब मैं चेक करूंगा, मैं 1.5 महीने बाद चेक करूंगा, मेरा वो खत्म हो जाएगा। हाँ, तो एक मतलब महीने वही में एक हम मैं बिगिनर्स को भी यही बोलेंगे कि भाई तुम आओ वर्कआउट करो, तुमको अपना पोटेंशियल पता नहीं है, तुम कितना उठा सकते हो, राइट क्या राइट पता। एकदम। उनके अंदर के जेनेटिक्स इतने, मतलब मुझे भी देख लेना शुरू शुरू में जब मैंने ऐसे जिम शुरू किया, मुझे थोड़ी ना पता था कि हाँ लाइक हाँ हाँ अच्छे से वर्कआउट हो सकता है लाइक। तो इवन हम्म, कई बार हम लोग को पता ही नहीं होता हमारे पोटेंशियल का, क्या पता किसी इंसान के अंदर सबसे बेस्ट जेनेटिक्स हो और वो बंदा वर्कआउट नहीं कर रहा, भाई क्यों नहीं कर रहा, तुम जाओ हो जिम। ही सकता है, हो ही सकता है, पता ही नहीं कि ब्लड लाइन में इतना अच्छा जेनेटिक्स है। वही वही पता लगा कि पूरी फैमिली में इतने अच्छे यूज ही नहीं हो रहा है। जेनेटिक्स किसी ने यूज नहीं किए हैं आज तक। हम्म। हाँ हाँ, तो इसीलिए भाई वो तो है बिगिनर्स वो तो लोगों है। को अपने पोटेंशियल को ढूंढने के लिए अच्छे से हम्म वर्कआउट करना चाहिए, खाना खाना चाहिए। हो सकता है हम्म। तुम अपने परिवार का एटलीस्ट इसी में नाम रोशन कर दो भाई, क्या पता। ना है वही, लेकिन वो है कि सेल्फ वो कॉन्फिडेंस भी देता है कि मतलब किससे शुरू किया था, क्या कर रहा हो। राइट राइट राइट, एग्जैक्टली। हम्म अलग ही हम्म। मतलब, ये तो इमेजिनेबल ही नहीं है कि लाइक कोई बंदा फर्स्ट में 20 उठा नहीं पा रहा है, वो अभी 100 उठा रहा है। एग्जैक्टली, यस यस। और इसके अलावा कार्डियो में मतलब वही बोलूंगा मैं, जैसे मतलब कार्डियो में क्या ओपिनियन, लाइक इंसान को शुरू मतलब देख यार, सीधी सी बात है, मुझे भी लगता है इंसान को कार्डियो तो करना चाहिए एटलीस्ट, ज्यादा नहीं 15-20 मिनट कार्डियो तो करना है, करना कार्डियो चाहिए। कोई ऐसा नहीं कि ऑप्शन है, ठीक है। हाँ वो। क्योंकि हार्ट हार्ट है, हार्ट सबसे इम्पोर्टेंट मसल वही है। हाँ हाँ ठीक हाँ, है, राइट मैं राइट। शेड्यूल बना के हम्म। मानता हूँ कि मतलब जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो थोड़ा ऐसे कि कार्डियो अच्छा नहीं लगता, लेकिन बात ये है कि अच्छा बुरा का बात नहीं है। हाँ तुम्हें हाँ उसको भी ट्रेन करना है, बॉडी जितना भारी होगा हाँ हाँ उसमें हाँ ज्यादा ब्लड पंप करना पड़ेगा, और पंप करेगा हार्ट, तो हार्ट को तुम अगर कंडीशन नहीं रखोगे, हार्ट में अच्छा खासा फंक्शन नहीं करेगा, तो हाँ वो हाँ बाद में हाँ, जाके प्रॉब्लम करेगा। तो सही बात है। राइट राइट। तो हम्म। कार्डियो कोई ऐसे कोई ऑप्शन नहीं, कार्डियो मैंडेटरी है। हाँ अभी तुम अपने शेड्यूल के हिसाब से ऐड करो, ठीक है। मेरा हाँ भी पर्सनल प्रॉब्लम वही है कि मैं मतलब उतने अच्छे से अभी तक याद नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा जो प्रोग्राम है, लेकिन हाँ मैं कोशिश करती हूँ मेरा डीलोड वेट जो भी है उसमें मैं कंसिस्टेंटली उस वीक एटलीस्ट कार्डियो करूँ। हाँ ठीक हाँ है, हाँ ऑन करके करता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि ऐड करते रहूँ। हाँ हाँ हाँ, राइट राइट। हाँ मतलब इंसान को कार्डियो करना चाहिए यार, मुझे भी लगता है ये ऐसे ही हम लोग मतलब हाँ हाँ करते हाँ रहते हैं कि हाँ। कार्डियो नहीं कर रहे हैं, बट करना चाहिए यार, ऑब्वियसली वो बहुत हेल्पफुल रहता है ऐसे। हम्म। कार्डियो इम्पोर्टेंट है। मैंने भी मतलब अभी तो करना शुरू किया था बीच में, एक बार तो मैंने रनिंग शुरू की थी, बट अगेन मेरा वेट काफी ज्यादा रिड्यूस हो गया था, तो फिर मैंने भाई फिर से रोक दिया। ना वही मतलब ऐसा नहीं कि रनिंग करना है, ये भी एक ये है कि ऐसा नहीं कि तुम्हें वेट लॉस, मतलब मैं इन जनरल बोल रहा हूँ, वेट लॉस के हम्म लिए रनिंग जरूरत नहीं है। हम्म। क्योंकि बेटर ऑप्शन है कि तुम लाइक जो ट्रेडमिल है उसमें तुम मॉडरेट स्पीड में वॉकिंग करो, या फिर इंक्लाइन वॉकिंग करो, वो ज्यादा बेनिफिशियल है। हम्म। अगर तुम्हारा हार्ट रेट मान लो कि तुम्हारा जो हार्ट रेट है लाइक 130 के आसपास तुम मेंटेन करके अगर इंक्लाइन वॉक करते हो, तो वो हाँ ज्यादा हाँ अच्छा तुम्हारा फैट बर्न कर सकते हैं, रादर देन
तुम अगर डायरेक्टली रनिंग करते हो तो वो तुम्हें ज्यादा जल्दी एग्जॉस्ट करेगा, और वो तुम्हारा मतलब जो करंट तुम्हारा जो एनर्जी है वो ज्यादा रिड्यूस करेगा रादर देन तुम्हारा फैन। ठीक है, राइट तो वो राइट। भी बोलते हैं कि माइल तुम वॉक करो। ठीक है, सॉरी माइल नहीं, मॉडरेट वॉक करो, हाँ इंक्लाइन हाँ। वॉक या फिर इस टाइप, हम्म। वो ज्यादा बेनिफिशियल है। हम्म। हाँ शिवराज, तुम्हारा क्या ओपिनियन है ऐसे कार्डियो के ऊपर, लाइक बिगिनर लोगों को कितने मिनट तक कार्डियो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या कार्डियो ही करना चाहिए? वही उनके एक्चुअली लेवल पे डिपेंड करेगा। लाइक जैसे बिगिनर है जो एक्चुअली थोड़ा ओवरवेट है, तो उसको तो आई वुड रेकमेंड कि इनिशियल फेजेस में कार्डियो करो ही। हम्म तो अगर किस फॉर्म का कार्डियो पूछोगे तो वही कि स्टेडी स्टेट करो, स्लो स्टेडी स्टेट कार्डियो, जैसे मीडियम पेस पे वॉकिंग हो गई। हम्म। दैट इज बेस्ट एक्चुअली। बट अगर मुझे आइडियली पूछो, एक आइडियल पर्सन को कैसे कार्डियो इनकॉर्पोरेट करना चाहिए या फिर कैसे मैं ट्राई करता हूँ इनकॉर्पोरेट करने का, तो मेरा एक गोल होता है एक हफ्ते में एक बार लॉन्ग रन पे जाने का, मीनिंग 5 किलोमीटर एटलीस्ट। मुझे लगा और पाकिस्तान तक एक पहुंच जाते तुम लॉन्ग रन बोल के। नहीं, 5 किलोमीटर एटलीस्ट मीडियम पेस। और वही अगर एलिवेशन हो कोई तो और अच्छा है। हम्म और एक सेशन 1 या फिर 1 आवर का, या फिर 1 या 2 सेशन ऐसे हो कि आप स्लो पेस वॉकिंग कर हम्म। रहे हो। हाँ हाँ राइट राइट। और इसमें भी अगर एक छोटा सेशन ऐड कर पाओ, कहीं पे भी क्रैम्प इन कर पाओ, तो एक होना चाहिए कि एक इंटेंस शॉर्ट बर्स्ट का, हम्म कि स्प्रिंट्स या फिर बॉक्स जंप या फिर कोई भी अदर फॉर्म ऑफ स्पोर्ट्स हो गया, बैडमिंटन, टेनिस। तो आई गेस 2-3 सेशन तो होने चाहिए कार्डियो के फॉर अ हेल्दी इंडिविजुअल इन आइडियल सिनेरियो। मैं हम्म। ट्राई करता हूँ एटलीस्ट 2 सेशन होने का हफ्ते में। हम्म। तो वो तो करता ही हूँ। सही है, दो स्टेडी सेशन स्टेट तो सही है, करता मेरे ही नाम का भी तुम ही करो कार्डियो। मैं तो इधर पे साइकिलिंग करता हूँ आराम से बैठ के, 20 मिनट उधर पे बैठ के। वो भी इसलिए क्योंकि नीज का वर्कआउट हो जाता है उससे, नीज थोड़ा वार्म अप, वो मतलब वार्म अप तो नहीं, मेरा बॉडी का कूल डाउन हो जाता है, तो ठीक है। हाँ हाँ, नहीं, ये भी है इम्पोर्टेंट कि है ये कार्डियो, नहीं नहीं, ऑफ कोर्स यार। इम्पोर्टेंट है। राइट ये राइट। भी है कि वर्कआउट से पहले मतलब मैं देखा हूँ कि जो बिगिनर्स है, ठीक है, वो अच्छे से क्या करते, वार्म अप और कूल डाउन नहीं करते। ठीक है, हम्म। जो कि उन लोगों को ज्यादा मतलब प्रॉन बनाता है कि वो लोग इंजर्ड हो जाएंगे अगर मतलब कि बहुत जल्दी ज्यादा वेट उठाने लगे। हाँ हाँ। तो मुझे लगता है कि उन लोगों को मतलब ऐसे थोड़ा समझना चाहिए कि ये सब चीजें ऐड करो। ठीक है, हम्म, 5 या 10 मिनट थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लो पहले, उसके right, बाद मतलब वर्कआउट खत्म होने के बाद फिर से 5-10 मिनट तुम मतलब स्टैटिक स्ट्रेचिंग करो, तो हम्म, ज्यादा रहेगा। क्योंकि वही है कि ये सब नहीं करो तो इंजरी का चांसेस हो जाएगा, फिर लग जाएगा, फिर जिम से बाहर, फिर वो हम्म, डिमोटिवेट करेगा। exactly, exactly. आई तो गेस वो चीज ये ऐड करना। एक हाँ, एक कॉमन बिहेवियर है सभी जिम ब्रोज का, कि हाँ हाँ। जिम तो मस्त करेंगे, 6 बार करेंगे, 7 बार करेंगे हफ्ते में, बट कार्डियो से दूर भागेंगे। आई गेस कार्डियो इफ नॉट इक्वली बट इम्पोर्टेंट तो है ही, बिकॉज लॉन्ग टर्म में आप देखोगे एक- हाँ, बेसिक ह्यूमन एबिलिटी है कि कोई एक काम, थोड़ा सा इंड्योरेंस भरा काम कर पाओ। अगर वही नहीं कर पा रहे हो तो आई डोंट थिंक इट इज अ साइन ऑफ अ हेल्दी इंडिविजुअल। राइट राइट राइट। हम्म। फिर मतलब हाँ, मतलब ऑब्वियसली ये बात तो सही, इंसान को थोड़ा बहुत तो करना ही चाहिए। जैसे मेरे केस में मुझे कई बार ऐसे बोलते हैं कि हाँ भाई रनिंग भी करनी चाहिए, तो मैं रनिंग को पूरा ऑलमोस्ट अवॉइड करने का ट्राई करता हूँ। आई एग्री कि करनी चाहिए, बट मुझसे नहीं होती यार। तो मैं साइकिलिंग से काम चला लेता हूँ कि हाँ अपना मतलब साइकिलिंग से। वही है वो, साइकिलिंग सही यस है। दैट्स ओके। स्मार्टली इनकॉर्पोरेट करना इज मोर इम्पोर्टेंट, कि हाँ। आप ओवरडू भी मत करो कार्डियो को। नहीं तो हाँ। अननेसेसरी फटीग आएगा, रिकवरी एबिलिटी हैम्पर हो जाएगी और आपके प्रो गेन्स नहीं होंगे एक्चुअली। हम्म। या। एक सेशन भी आप कर पाओ, डेडिकेटेड एक सेशन 1 घंटे का, जिसमें आप ये छोटी छोटी चीजें की 10-15 मिनट थोड़ी बहुत मीडियम टू फास्ट पेस एक्टिविटी कर दी, और बाकी बचा हुआ समय जो भी आपको है
एकदम लाइट एक्टिविटी कर दी तो भी मोर देन इनफ है इन माय हम्म, ओपिनियन। बट आप करना इम्पोर्टेंट है, एबिलिटी लूज करना तो नहीं चाहिए। हम्म, वो तो है। Exactly. तो अच्छा ये बताओ, कंसिस्टेंसी बनाने के लिए जो लोग शुरू शुरू में जिम कर रहे हैं तो वो क्या मतलब क्या कर सकते हैं कि वो थोड़ा कंसिस्टेंसी के लिए लाइक मोटिवेटेड रहे, मतलब जिम में आने के लिए? उसमें तुम्हारा क्या ओपिनियन है? सुरजीत से शुरू कर देते हैं पहले। सुरजीत तुम बताओ। भाई मुझे लगता है कि कंसिस्टेंट बनाने के लिए पहले तो जिम रोज बनाओ तो जाके हाँ, वो क्लियर। फर्स्ट चीज है, ठीक है। हम्म। क्योंकि अगर तुम्हारे साथ कोई, तुम्हारा एक भाई जा रहा है जिम वाला, राइट। तो तुम करना चाहो नहीं करना चाहो वो तुम्हें करवा देगा, तुम भी उसे करवा दोगे, ठीक है। एग्जैक्ट। ये काफी हेल्प करता है, ठीक। हम्म। और अगर तुम जिम में जा रहे हो, बाकी ऐसे सोशलाइजिंग भी हो जाता है कि बाकी लोगों से थोड़ा बहुत बात कर लिए, क्या कर रहे हो, ऐसे कोई कितने सेट्स कर रहे हो, आज का तुम्हारा प्लान क्या है, इस टाइप का माहौल बनता है तो अच्छा लगता है। थोड़े हम्म। थोड़े मोड़े मतलब जोक्स तुम बोल लिए उसमें, तो ये हम्म। अच्छा खासा एक एनवायरनमेंट तुम्हारा अगर एक जिम प्रोवाइड कर सकता है, कर हम्म। रहा है, हम्म। तो तुम ऑलवेज मोटिवेटेड रहोगी कि ठीक है जाऊंगा, थोड़ा हंसी मजाक भी होगा लेकिन काम भी होगा, मतलब वर्कआउट भी हो जाएगा। तो राइट। वो मुझे लगता है, मतलब मेरा पर्सनली वही था कि लाइक पूरा दिन रिसर्च का काम वाम करके जब मैं जिम जाता था, मैं फ्रेश फील करने के लिए ही जाता था, ठीक हाँ है। हाँ हाँ। राइट। तो वही मुझे ऑलवेज मोटिवेटेड रखा कि चलो जाऊंगा तो अच्छा लगेगा उस टाइप को। राइट राइट। शिवराज तुम बताओ कैसे तुम लोगों को बोल सक कि कंसिस्टेंसी में हेल्प कर सकते हो कि भाई लोग आते रहे जिम में, कुछ आइडिया? हाँ, कि मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि एक्चुअली काफी इफेक्टिव है, जो सुरजीत भैया बोले कि पहले ढंग के जिम रोल ढूंढ लो आप और उन्हीं के साथ चले जाओ, क्योंकि वही हम्म। होता है, वो काफी पावरफुल चीज है अपन के लिए। जब हम्म। कोई साथ में होता है तो इजीली हो जाता है। जैसे मेरे लिए फ्रैंकली मेरा क्लियर था कि मुझे करना ही है। बट सिंस मैं जाता था जिम तो वहां पे सर सर रहते थे हमेशा। तो हम्म सर से बातें, फिर हंसी मजाक, ये तो होता ही था। एकदम ट्रेनिंग भी एकदम। होती थी। तो उस कारण एक और बूस्ट भी आता है जिस दिन मन नहीं करता हम्म नहीं करने हम्म का, तो फिर भी आप चले जाते हो कि ये सोच के कि हाँ एग्जैक्टली वहां पे चला एग्जैक्टली। जाऊंगा, फ्री हो हाँ जाऊंगा, थोड़ा फ्रेश हो जाऊंगा। तो वो तो एग्जैक्टली। है ही। बट आई गेस मोस्ट इम्पोर्टेंट तो वही है, इंटरनल मोटिवेशन आपको बिल्ड करना ही होगा हम्म रिगार्डलेस। क्योंकि कई कई बार मे बी जिम रोज भी छोड़ दे या फिर वो भी आलस करे, बट हाँ आपको एक मोटिवेशन तो रखना ही होगा मन में, और माइंड तो क्लियर करना ही होगा। आपको आपके हम्म। गोल्स को अलाइन करना ही होगा। तो आई गेस वो तो है। बट हाँ, दोस्त हो तो बहुत इजी हो जाता हाँ हाँ हाँ। I guess राइट है। आई जब गेस धीरे धीरे थोड़ा बहुत डिफिकल्ट। हाँ मसल दिखने लगता है, तो हाँ ऑटोमेटिक थोड़ा बहुत मोटिवेशन तो आ ही जाता है कि हाँ, चलो एग्जैक्टली मैं वही आज बोलने वाला था थोड़ा कि बहुत तो दिख रहा है, तो काम तो हो रहा है, तो चलते हैं इसको वो थोड़ा। शुरुआत का फेज, वो जो हाँ दर्द का फेज होता है वो हाँ ओवरकम आप कैसे भी करके कर लो। एक बार आप 5-6 महीने बाद जब आपके गेन्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, राइट एक राइट। बार आप प्रॉपरली आपको गेन्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप खुद आ जाओगे। एकदम। तो फिर काइंड ऑफ एक लूप बन जाता है, फिर आप हाँ फिर उसके पीछे भागना स्टार्ट हाँ। कर देते एकदम एकदम। हैं। हम्म। अरुण भाई तुम बोलो, तुम्हारा क्या है हाँ मुझे तो ओपिनियन? अभी अभी एक्चुअली मेरे माइंड में एक आइडिया आया कि जैसे ये जो जिम ट्रेनर्स जो होते हैं ना, जो लोग जॉब करते हैं, उनके केस में हाँ ये चीज हेल्पफुल हो सकती है कि वो लोग क्या करेंगे कि नए नए लोगों को, जो लोग नए न्यू बिगिनर्स आ रहे हैं, उनको कुछ ऐसे खाने पीने का रखे, जैसे शुरू में प्रोटीन अपना सपोर्ट कर दे वो लोग कि एक दिन वीक में एक दिन वो लोग उनको देंगे। तो उसके बाद क्या होगा कि हाँ ये लोग थोड़ा कंसिस्टेंटली हो जाएंगे, फिर एक महीने बाद छोड़ दे देना, फिर वो लोग खुद से खरीदेंगे उन लोगों से। वैसे वो नहीं होना चाहिए, बट क्या हाँ बोलेंगे, कॉमर्शियलाइज नहीं तो भाई लोग बहुत पीटेंगे। हाँ, वो तो है। आई गेस ठीक है। बट अगेन प्रैक्टिकल एडवाइस वही है कि कोई दोस्त ढूंढो। हाँ हाँ राइट 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 एग्जैक्टली। और वही, अच्छा, अगर अगर सेट्स का कोई तुम डिस्कस अच्छे करो जिम एक ट्रेनर बार। हो तो आई गेस। सेट्स का डिस्कस करो, लाइक इंसान को कितने सेट्स करने चाहिए शुरू शुरू में, जैसे मतलब। अच्छा अच्छा। हम्म। तो आई गेस मेरे ओपिनियन में बिगिनर को ज्यादा वॉल्यूम रखने की कोई जरूरत नहीं। राइट राइट। कि हर एक बॉडी पार्ट की 8-8 7 9 9 एक्सरसाइजेस करने की कोई जरूरत नहीं है एक सेशन में। आप अगर कंप्लीट न्यूबी और बिगिनर हो तो आप हफ्ते में 3 बार भी ट्रेन करोगे फॉर फर्स्ट
2 मंथ्स तो भी बहुत है। और आप तीन तीन दिनों को डिवाइड कर सकते हो, मे बी पुश पुल या लेग या इस टाइप की स्प्लिट की, या फिर अपर लोअर भी कर सकते हो। पहले बॉडी को सूट कर दो, एक्सरसाइज के लिए प्रिपेयर कर दो, वॉल्यूम के लिए। तो आई गेस आइडियली एक सेशन में 10 से 15 सेट्स अराउंड, उसके उसमें से 3 या 4 सेट्स अगर आप हार्ड पुश कर रहे हो, काफी है, मोर देन इनफ है। और ऐसे 3 सेशंस अगर हफ्ते में कर पाओ, मोर देन इनफ है बिगिनर्स के लिए। ये तुम मतलब पर मसल ग्रुप के लिए बोल रहे हो, या फिर लाइक अगर पुश पुल कर रहे हो तो पुश पुल में भी लाइक सेम नंबर ऑफ ना सेट्स? ना, मैं बोल रहा था कि ओवरऑल अगर मैं अच्छा। चेस्ट, शोल्डर्स और ट्राइसेप तीनों को कंसीडर कर रहा हूँ, तो टेन हाँ हाँ। फिफ्टीन सेट्स मीनिंग 2 एक्सरसाइजेस ले लो हर एक मसल ग्रुप की, और हम्म 2 से 3 सेट्स ले लो आप। उस हम्म हिसाब से आप हम्म। देख लो कि क्या कर सकते हो। हम्म कई कई एक्सरसाइजेस होती है जैसे बेंच प्रेस, अच्छा। तो उसमें बेंच प्रेस अगर आप करना चाहते हो तो इट्स नॉट एडवाइस कि आप डायरेक्टली फर्स्ट सेट से आप फेलियर तक जाने का ट्राई करो। तो right। उन केसेस में 2 3 सेट ले लो, या फिर मे बी 4 अगर चाहिए तो 4 ले लो। पहला सेट वार्म अप हो सकता है आपका, फिर सेकंड एक मीडियम वेट हो सकता है, फिर थर्ड और फोर्थ फेलियर तक ले जाओ। अगेन बिगिनर्स के लिए फेलियर तक जाना नेसेसरी नहीं है इन माय ओपिनियन, बट एक आध सेट तो ले जाओ, यू विल गेट द फील। वो फेलियर तक जाने का मजा भी थोड़ा अच्छा लगता है। राइट राइट। वही 10 15 सेट्स, 3 सेशंस पर वीक फॉर 1 और 2 मंथ्स, फिर आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर दो। ओके। मतलब ये हार्डकोर वाला कोच बनेगा भाई, जो मतलब पहले 3 दिन में लोगों को पूरा थका देगा। फिर वो आएंगे ही नहीं अगले 3 दिन बाद, पता है, जिम होगा इसके बाद नहीं जाना। मतलब दूसरे जिम में चलता है, ये हाँ ट्रेनर बहुत मेहनत कर रहा था। ये टेक्निक आइसर वालों के ना लिए सही मेरा है, ताकि आइसर में फिर लोग आएंगे नहीं ना अपने कॉलेज में, अपना जिम खाली रहेगा तो हम अच्छे से कर पाएंगे। वही। कमर्शियल ऑन द जिम में नहीं कॉन्ट्रेरी चलेगा मैं ये। बहुत बहुत कम करता हूँ एक्चुअली, मैं ज्यादा नहीं करता। खत्म हो गए नहीं, हाँ हाँ। मैं जैसे वॉल्यूम ज्यादा नहीं रखता। हम्म। मेरे केस में अगर कोई मुझसे हम्म। पूछेगा तो आई बी लाइक कि भाई तुम 3 4 दिन या 5 दिन करो वर्कआउट। हर दिन बॉडी पार्ट्स का अलग अलग से करवा दूंगा मैं, और थोड़ा थोड़ा करवाऊंगा, मतलब कि पहले वीक थोड़ा हल्का सा रहेगा, ताकि उसको अगले वीक, क्योंकि थोड़ा बहुत भी करते हैं तो मसल में फील तो होता है। अगले वीक थोड़ा सा और कराएंगे तो उसको रहेगा हाँ हाँ कुछ तो इफेक्ट आ रहा है, इतना भी नहीं थकाओ कि मतलब वो बंदा डर ही जाए। जैसे हाँ कोच। वही पॉइंट है कि तीन हम्म। चार बार करे हफ्ते में तो ठीक है। एक एक बॉडी पार्ट का क्या होता है कि शुरुआत में तो इतनी जरूरत नहीं होती, सो आई गेस उतना भाई बेनिफिशियल शुरू नहीं है अगर बिगिनर शुरू में को तो कर। मिक्स ही करना पड़ता है। जो वही तो सब बोल रहा सब हूँ कुछ कि बॉडी पार्ट्स का करके, ऐसे कि पुश पुल लेग्स का तो पता भी नहीं होता है मुझे, तो पुश पुल लेग्स का पता लास्ट में आके लगा, जब ऑलरेडी काफी टाइम हो गया था वर्कआउट करते हुए, पुश पुल लेग्स भी कुछ होता है। और वही हाँ। मतलब जिम में भी लोग कुछ लोग करने लगे थे तो पता हाँ चला हाँ। कि मतलब ये हम्म रूटीन में भी कर सकते हैं। मैं राइट। पर्सनली कभी ट्राई नहीं मैंने किया। हाँ। मैंने मेरा फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेनिंग, मतलब ऑलमोस्ट आधा समय ऑफ ट्रेनिंग मैंने हाँ ब्रो स्प्लिट ही यूज की थी। हम्म। फर्स्ट तो पहले पहले 2 महीने के लिए तो हाँ, पहले महीने तो फुल बॉडी था। फिर पहले मंथ के एंड तक फिर अपर लोअर और फिर चेस्ट, ये सब स्पेशलाइज ग्रुप मसल ग्रुप्स कर दिए थे स्टार्ट। बट हाँ। फिर एक साल के बाद, अबाउट एक साल के बाद, मैंने वही मॉडिफाइड पुश पुल लेग करने का डिसीजन ले लिया, क्योंकि हम्म वॉल्यूम और वो हर एक के लिए अलग अलग होता है आई गेस। हाँ हाँ, वो तो तो बहुत। मेरी तो बॉडी नहीं हैंडल कर पाती एक साथ इतना ज्यादा वॉल्यूम एक मसल ग्रुप का। लाइक हम्म मेरे अब 2 एक्सरसाइजेस में ही थक जाता। तो वही बिगिनर्स को वो इनिशियल टाइम लेना चाहिए ये जज करने में कि आपकी बॉडी टाइप क्या है और आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। हम्म। हाँ वो इमीडिएटली नहीं आएगा, बट मे बी कुछ 6 7 महीने के बाद अब अगर आप ध्यान दे रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि कितने वॉल्यूम पे आपके गेन्स मैक्सिमम आ रहे हैं, और उस हिसाब से अपना अपना शेड्यूल बनाना चाहिए। राइट राइट। ना और सेट्स में भी वही है कि लाइक जैसे वर्किंग सेट्स है और हम्म। लाइक तुम्हारा वार्म अप सेट है, तो लाइक एज ए बिगिनर मैं भी जब करता था मुझे ऐसा कॉन्सेप्ट पता नहीं था। तो लाइक मुझे अगर लाइक 10 के डंबल से मैं नहीं, पहले तुम क्या ये बताओ चेक कि कर रहा हूँ। पहले बताओ सेट क्या होता है और रैप क्या होता है, कई बार लोगों को ये भी नहीं पता होता भाई। हाँ सेट होता है, मान लो कि तुम्हें कुछ वेट उठाना। मान लो कि 10 डंबल से तुम्हें
चेस्ट का एक्सरसाइज करना, ठीक है। हम्म, तो तुम्हारा टारगेट होगा एक सेट माने एक, जो तुम एक डंबल उठाओगे उसमें लाइक तुम्हारा 8 रिपीटेशन होगा। तो हाँ, डंबल से तुम 8 बार प्रेस करोगे तभी वो माना जाएगा 1 सेट, ठीक है। तो तुम्हारे हो गया एक 1 सेट ऑफ 8 रिपीटेशन, ठीक हाँ है। हाँ। तो right, मैं बोल रहा था कि मेरा जो गलती होता, गलती नहीं बोलूंगा, मतलब मुझे इनिशियली नॉलेज नहीं था, ठीक है, हम्म कि ऐसा डिफरेंट डिफरेंट चीज होता है, ठीक हम्म है। तो अगर मान लो कि मैं 10 से डंबल से चेस्ट प्रेस लगा रहा हूँ, हम्म तो मैं ऐसा करता था कि पहले 5, फिर 7.5, फिर 10, ठीक है, 3 सेट करना है। तो 3 सेट का लाइक हर में 8 8 रिपीटेशन लगा लिए, खत्म हो गए वर्कआउट, ठीक है। हाँ हाँ तो मुझे ये वन ऑफ सेट के बारे में पता नहीं था, तो लाइक मुझे अगर बोलो कि क्या करना चाहिए था, तो हम्म 8 और लाइक 7.5 जो है उसका मैं थोड़ा कम रिपीटेशन लगाऊंगा, लाइक 4 या 5, और हम्म 8 में मैं 3 लगाऊंगा, मतलब वो मेरा वर्किंग सेट होगा। मतलब ये कॉन्सेप्ट मतलब इनिशियली बिगिनर्स को पता नहीं होता, वही एक्चुअली क्या है कि टोटली जो मसल फेलियर जो शिवराज बोल रहा है, ठीक है, वो हम्म। थोड़ा बहुत अचीव कर सकते हैं शायद वो उस हम्म, तरीके से। हाँ हाँ, ये तो है। पर मैंने ये भी चीज है कि यार जिम में ना, जिम एक ऐसी चीज है, अगर मतलब तुम ज्यादा ही तगड़ी मिस्टेक ना कर रहे हो, तो ज्यादा हैवी वेट नहीं लगा रहे हो, कोई इंसान अगर हम्म। ज्यादा हैवी वेट पे नहीं जा रहा है, तो अगर कोई इंसान कुछ गलत भी कर रहा है ना कुछ मसल बन ही रहा होता है पता है? ना ना, वो तो होता शुरुआत है, में तो मतलब हाँ हाँ। अगर तुम्हारा वेट तुम्हारे मतलब एबिलिटी के रेंज में है, मतलब हाँ तुम्हारे हाँ हाँ। कैपेसिटी के रेंज में है, हम्म। तो कोई उतना कुछ नहीं करेगा। लेकिन हाँ, अगर मान लो कि तुम थोड़ा बहुत ईगो लिफ्टिंग कर रहे हो, तो तो फिर दिक्कत होने की। देन कुछ भी हो सकता है। हाँ, अदरवाइज मतलब यही जिम का एक्चुअली बेस्ट पार्ट मुझे यही लगता है कि तुम गलत भी हम्म। करोगे ना तो भी कोई ना कोई मसल तो बन ही रहा है तुम्हारा। कुछ ना कुछ हिट हो जाएगा। वही, वो तो जैसे चेस्ट के जो मसल हो, चेस्ट का जो एक्सरसाइज होता है, कई बार लोगों को फील ही नहीं आती उसमें काफी टाइम तक, तो अपर चेस्ट पे नहीं आ रहा है, हम्म। शोल्डर पे आ रहा है, कुछ ना कुछ तो आ ही रहा है, ट्राइसेप्स पे आ रहा होगा, आर्म्स पे आ जाएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा कहीं ना कहीं। तो ऐसे नहीं होगा कि भाई कुछ भी नहीं बन रहा है तुम्हारा। क्योंकि आई थिंक ये वाली चीज जो है लाइफ में और कहीं वैलिड नहीं है, सिर्फ जिम में ही वैलिड है, कि तुम अगर विद इन अपनी कैपेसिटी में कुछ गलत काम भी कर रहे हो तो भी वो काम सही ही हो रहा है। वो तो है, वो तो बस हम्म। कहीं और किसी और जगह हो रहा है बट हो रहा है। राइट मतलब कोई मसल ग्रुप तो एक्टिव हो रहा है कि उठाना है इसको, हाँ हाँ हाँ, उस तरह। राइट राइट। और एक ये भी, जैसे लोगों को लगता है स्टार्टिंग स्टार्टिंग में कि कोई एक्सरसाइज करने लगे शुरू शुरू में, तो वो लोग बोलते हैं कि हम्म। ऐसे फील नहीं आ रहा है इस एक्सरसाइज को करने में। तो मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में फील आने में बहुत टाइम लगता है भाई। शुरू में जो कोच सर बता रहे हैं उनकी बात मानो, आंख बंद हाँ, करके करो तुम, ठीक है। एकदम एकदम। वो फील आने में तो हाँ, बहुत टाइम लगेगा। वही बोलते हैं ना, मसल माइंड कनेक्शन, पहले उतना मसल ही नहीं है, तो हम्म, मसल माइंड कनेक्शन तो महसूस होगा ही नहीं इनिशियली। हाँ हाँ हाँ, राइट। मतलब चलो अभी तुम इस पे अगर मान लो कि एक फ्लाई कर टॉपिक पे। रहे हो या फिर ये हम्म, कॉन्ट्रैक्शन, वो तुम्हारा उतना मसल है ही नहीं कि तुम वो हाँ, कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर फील करो। राइट राइट राइट। चलो एक लास्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद एंड करते हैं। तो वो टॉपिक ये हम्म। है कि शुरू शुरू में जो है लोग मतलब ये नहीं पता होता ना, जैसे कि दो, बेसिकली दो अप्रोच होती है जिम में, एक इंसान को कट करना है वेट को, एक को बल्क करना है, राइट। तो ऐसे दो चीजें हम लोग बोलते हैं ऐसे, कटिंग के लिए और हम्म। बल्किंग के लिए। तो बेसिक जैसे कटिंग के लिए क्या करना चाहिए शिवराज तुम बता दो, बल्किंग के लिए सुरजीत बता देगा। तो आई थिंक ये कर लेते हैं। कटिंग क्या होता है पहले तो ये बताओ, है। जैसे कि इंसान कटिंग कौन करना चाहता है लोग। हाँ, कटिंग बेसिकली वो फेज है जहाँ पे आप अपना वेट लूज करना चाहते हो। हाँ, राइट। और आइडियल बॉडी बिल्डिंग कट ये होता है जहाँ पे आप अपना बॉडी फैट लूज करके मैक्सिमम मसल जो आपने बिल्ड किया था पहले हम्म वो रिटेन करने का ट्राई करते हो। हम्म तो बेसिक प्रोसेस ऑफ कटिंग यही होता है कि आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट करो। मेंटेनेंस कैलोरीज आपकी हाइट वेट और एक्टिविटी लेवल के ऊपर आप कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। हम्म फिर उन मेंटेनेंस कैलोरीज को यूज करके आप अपना गोल देखते हैं कि कितने समय में कितना कट करना चाहते हो, जैसे कि 4 महीने में 4 केजी कट करना है या ऐसे कुछ गोल हो। उस हिसाब से आप अपना कैलोरी डेफिसिट जनरेट करना होगा। कैलोरी डेफिसिट मतलब ये होगा कि आप मेंटेनेंस कैलोरीज से, जैसे 2400 कैलोरीज आपका मेंटेनेंस है और आपने 400 कैलोरीज कम खाई, तो 400 कैलोरीज आपका डेफिसिट हो गया। हम्म हम्म, हम्म।
राइट राइट। तो ये डेफिसिट को काउंटरैक्ट करने के लिए बॉडी अपने इंटरनल रिजर्व्स यूज करेंगी, जो कि होंगी फैट्स और कुछ केसेस में थोड़ा बहुत मसल। हम्म। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप जब कंसिस्टेंटली ये डेफिसिट मेंटेन करोगे, हम्म अलोंग विथ आप ट्रेनिंग मसल ट्रेनिंग कर ही रहे हो, तो आपका मोस्ट ऑफ द मसल रिजर्व रहेगा, हम्म। सम ऑफ विच लूज होगा अलोंग विथ फैट लॉस। या तो इस प्रोसेस को, जो शेडिंग ऑफ फैट और प्रिजर्विंग ऑफ मसल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बाय कैलोरिक डेफिसिट, इज बाय डेफिनेशन बॉडी बिल्डिंग का। राइट राइट। हाँ मतलब मैं वो थोड़ी सी। कैलोरिक डेफिसिट आप, हाँ हाँ। हाँ, राइट। अगर आप खाने से जनरेट कर सकते हो कम खाना खा के, या फिर उतना ही खा सकते हो बट बर्न कर सकते हो, एनी वे हम्म डेफिसिट वुड बी डेफिसिट। आप अगर डेफिसिट में हो तो आप लूज करोगे वेट। या। हाँ दैट इज मतलब मैं थोड़ा वही सिंपल वर्ड्स में ऐसे ऐड कर देंगे तो ये बोला जा सकता है कि हाँ भाई किसी भी इंसान को अगर वेट रिड्यूस करना है तो उसको ऐसे कटिंग हम लोग बोल सकते हैं। तो उसके लिए इंसान को वही हाँ, करना चाहिए कि जितना सिंपल सा। खाना खा रहा है वो एटलीस्ट उतनी एनर्जी तो खर्च करे ही, पर उससे ज्यादा खर्च करे लाइक। और जितना खाना खा रहे हाँ, हैं उससे थोड़ा सा, अगर कोई इंसान 4 रोटी खाता है तो 3 रोटी खाए। और थोड़ा बर्न ज्यादा करे जितना भी एग्जैक्टली। हो सकता है उस इंसान से मैक्सिमम, क्योंकि अगर किसी को भी वेट रिड्यूस करना है तो सिंपल सी इक्वेशन यही है कि तुम ज्यादा एनर्जी खर्च करो। और ये भी नहीं है कि भाई बिल्कुल ही खाना कम कर दो तो उससे फाइनल फालतू में वीकनेस आ जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा। तो बेटर है हाँ, कि धीरे धीरे खाना रिड्यूस करो, जितना तुम खा रहे हो उसका प्रोबली 2/3 खाने लग जाओ, और देन वर्कआउट थोड़ा सा बढ़ा दो या एटलीस्ट उतना ही रखो। नोट करो कि तुम्हारा वेट रिड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा है विद इन 2 वीक्स, 3 वीक्स, 1 मंथ। आई गेस दैट्स राइट इट। तो वही कटिंग में आ जाता है। बल्किंग का राइट। बताओ सुरजीत, कैसे बॉडी बढ़ाई जाए ऐसे तुम्हारी जैसी बल्क करके? नहीं भाई, बल्किंग का तो ये मतलब उल्टा ही है एकदम। तुमने जैसे बोला कि अगर 4 रोटी खा रहे हो, बल्किंग में तुम्हें 5 रोटी खाने पड़ेंगे, ठीक है। एग्जैक्टली। ठीक है। और तुम अगर ज्यादा थोड़ा मतलब पुश करोगे खाने में, ज्यादा खाओगे तो एनर्जी तुम्हारा जो लेवल है वो ऊपर ही रहेगा, तो तुम थोड़ा ज्यादा उठा पाओगे। ठीक है। राइट राइट। और थोड़ा ज्यादा उठा पाओगे तो तुम लाइक ज्यादा एक्सरसाइज कर पाओगे, तुम एक सेट ज्यादा लगा पाओगे। ठीक है। एक रेप ज्यादा जा पाओगे, तो तुम्हारा हाँ। मसल बिल्डिंग भी तुम्हारा अच्छा खासा होगा। ठीक है। राइट राइट। तो यही चीज मतलब सेम है कि टाइम नहीं, तुम्हें अगर कैलोरी डेफिसिट में लाइक 4 महीने का गोल है कि तुम्हारा 4 केजी घटाना है, इसमें उल्टा होगा। ठीक है, 4 महीने में तुम मतलब चार ऐसे ऐसे पकड़ लेते हैं कि 4 केजी बढ़ाना है, तो तुम उस हाँ हाँ। हिसाब से ही खाओगे कि अभी खाना कैसे है कि तुम्हारा बेस्ट है कि तुम जो मील ले रहे हो उसमें थोड़ा खाना बढ़ाओ, या फिर तुम फ्रीक्वेंसी ऑफ मील। ठीक है, अगर तुम दिन में 3 बार खाते हो तो बीच में और दो छोटे छोटे स्नैक्स मतलब वो रख लो। राइट अब राइट। ये भी नहीं कि कैलोरी डेफिसिट का डेफिसिट बोल रहे हो, कैलोरी सरप्लस का मतलब ये भी नहीं होगा कि तुम कुछ भी खाना खाओ। तुम्हें खाना है हम्म, मतलब क्लीन खाना ही खाना है। ठीक है। लेकिन क्या करना है कि ज्यादा अमाउंट में खाना है। ठीक है, और ज्यादा फ्रीक्वेंसी में खाना है। राइट राइट। वो तुम जब करोगे तुम बल्क कर पाओगे, कोई इश्यू नहीं होगा। ठीक है। और मुझे लगता है दोनों ही केस में अच्छा नींद बहुत जरूरी है। अगर तुम अच्छे से सो नहीं पाओगे बहुत। तो दोनों ही नहीं होंगे, ना ही तुम वेट घटा पाओगे ना ही बढ़ा पाओगे। तो ये एक थोड़ा इग्नोर्ड फैक्टर है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हाँ ये सही बोला एक्चुअली। हम्म, ठीक है देन आई गेस। तो और आज के लिए इतना ही रखते हैं देन, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं हम लोग। आज का एपिसोड अपना मोस्टली बिगिनर के लिए ही था। तो लेट्स मीट अप इन द नेक्स्ट वन। और आज के लिए बाय बाय। जब तक जे कटलर नहीं आता तब तक लेट्स कंटिन्यू द सीरीज ऑफ द एपिसोड। शिवराज एंड सुरजीत के साथ मिलते हैं। बाय। ओके ठीक है, यहाँ पे अपना एपिसोड तो खत्म हो गया अभी। मजा आ गया यार वैसे आज थोड़ा बात करके ना, बात मतलब डिस्कस आज करके। का थोड़ा। हाँ, क्योंकि अपन, हाँ, प्रॉपरली डिस्कस किया सब कुछ। हाँ, हाँ और क्या था कि आज सीक्वेंस अच्छा था, मतलब हाँ हाँ हाँ। हाँ। कोई उतना ज्यादा इंटरप्शन नहीं था। हम हम्म। लोग को जैसे पता था कि मुझे पहले बोलना है या फिर शिवराज अगर बोल रहा है उसके बाद पता है कि मुझे बोलना है। हाँ हाँ हाँ। हम्म। वही तो एक्चुअली थोड़ा अरे, सा। मेरा बीच में इंटर क्या हो गया था, यहाँ पे बारिश आ गई थी तो मुझे अंदर जाना हाँ, पड़ा थोड़ा मैं देख रहा था बूंदे गिर रहा है उधर। इशू क्या हो जाता है यहाँ पे, थोड़ा सा क्या है, वो थोड़ा सा रोड लेवल से नीचे है घर, अच्छा ओ अच्छा। तो अच्छा इंटरनेट अंदर नहीं आता है। अच्छा अच्छा।
ओके ओके, हम्म। ठीक है ना, अच्छा कोई था, नहीं, अच्छा था। हो जाता है वो तो यार। ये सब प्रॉब्लम मुझे भी हम्म। अभी जिम में जाना, आज लेग डे है भाई अपना। तो मुझे बट तो आज आम भी, दिन मेरा आज करने बिना हैं। भी है। स्क्वाट्स, बिना स्क्वाट्स वाला लेग डे है। स्क्वाट्स वाला लेग डे ट्यूसडे को होता है, जिसपे मैंने छुट्टी मार ली थी। तो हाँ, अभी मतलब आज मजे वाला लेग डे, आज बस यही है मशीन भाई। यूज करने भाई तुम जाने लोगों में की। से सबसे कम जिम ही मैं ही जाता हूँ, मैं 4 दिन जाता हूँ अभी। अरे तो अरे उससे कुछ फर्क नहीं मैं भाई, तो वो तो मतलब। इसको हम्म। बताओ, माइक मैनेजर तो बोल रहा था कितना ये एक मंथ में कुछ एक बार को एक बॉडी का वर्कआउट करना चाहिए, कुछ तो था ना, तुम बता रहे थे। अरे नहीं यार, उसका क्या था कि वो सोचता था कि 5-6 दिन दिन में एक बार चले जाओ, रिकवरी पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ। इतने वो हमारे वो तो मसल ही एक्चुअली खत्म हो जाएंगे। आउट आउटडेटेड इंफॉर्मेशन पे था वो एक्चुअली। बट हाँ, हम्म। कि उसका भी है यार, वो काम करता है। अगर आप हर एक सेट, अगर आप 15 सेट कर रहे हो और 15 सेट में से 10 सेट आप एक सेशन के पूरे एब्सोल्यूट फेलियर तक ले गए, हम्म। फेलियर प्लस थोड़े बहुत असिस्टेड रेप्स, बहुत फटीग जनरेट होता है। और एज ए नेचुरल लिफ्टर, अगर आपकी डाइट एक्सट्रीमली ऑप्टिमाइज नहीं है तो रिकवरी 2 दिन में तो नहीं होगी, अगर इतना ब्रूटल सेशन करोगे। तो आई गेस उस रिगार्ड में वो सही है, अगर हफ्ते में 3 बार बहुत इंटेंस ट्रेन कर पा रहे हो, जैसे हम्म। टॉम प्लट करता था। टॉम प्लट हफ्ते में का 3 बार भाई? वॉल्यूम और ऐसे इंटेंसिटी। भी तो लोग होते हैं ना जो दिन में 2 बार करते हैं, राइट? सूर्य, तुमने किया है क्या शिवराज, दिन में 2 बार ऐसे जिम में गए ना हो ना, कभी? इतना नहीं है। हाँ ओके। उन लोगों का अलग होता है यार, वो हाई वॉल्यूम ट्रेन करते हैं बहुत ज्यादा, वो हर एक सेट को पूरा फेलियर तक। आप देखो ली प्रीस के वीडियोस देख लो, या फिर इवन वो बाकी अरे लोग नहीं जो नहीं, थे पॉल अरे डिलेट उन के लोगों की मतलब। बात नहीं कर रहा भाई मैं, अपने आईसर में ही कुछ लोग फिर ऐसे में देखना तुम, जो लोग सुबह भी जा रहे हैं शाम को भी जा रहे हैं, कुछ कुछ तो होंगे ऐसे भी। ना यार, ये तो कोई इतना तो नहीं है नहीं। मुझे पता। इतना खाली तो कोई नहीं है सर में, आई गेस। ओके ठीक है, शायद मैं ही इतना खाली था, फिर मैं शुरू शुरू में आया था तो इधर पे। नहीं इको होता। भाई इकोनॉमिक। मैं एक बार गया था, मुझे अभी याद है। मैं कब गया था, दुर्गा पूजा था उससे पहले 1 महीने, हाँ कि वेट राइट। थोड़ा घटाना है। सुबह तुम शायद कार्डियो के लिए जाते थे, शाम सुबह को कार्डियो वर्कआउट। करने जाता था और शाम को वर्कआउट। राइट राइट राइट। एक्चुअली मैं भी जाता था, बट मैं ट्रेन करने के देख लिए अभी नहीं आ रहा है, जाता अभी था। बता रहा है, अभी पहले नहीं मना कर रहा अरे था। नहीं नहीं, मेरी बात तो सुनो। वो क्या था कि मेरा रूममेट क्या था, वो थोड़ा ओवरवेट है, मतलब था, हाँ। बहुत ओवरवेट था। ओ। तो शुरुआत की बात है, वो फर्स्ट ईयर की बात है, पहले 4 महीने की बात है। तो मैं, वो बोला कि वो थोड़ा शाय था, तो वो बोला कि अकेला नहीं जा पाएगा। हाँ हाँ। ओ, बोला अच्छा कि अगर तुम इसीलिए। साथ, हाँ, तो तुम, और मैं भी सीख ही रहा था ना चीजें, तब तो मुझे भी ज्यादा नहीं पता था। हाँ तो मैं सोचा कि मैं सुबह तो ट्रेन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि फिर शाम में जाके सर होंगे तो सर के साथ करूंगा। तो मैं फिर भी उसके साथ जाता था सुबह, ताकि वो चला जाए। तो हाँ। इस वे में मैं 2 बार जाता था, बाकी कुछ हम्म। वो सही है, सही है। नहीं नहीं, सही है ऑफ कोर्स। भाई हमें तो मजा आता था जिम अरे, में शुरू में, इतने टाइम से अरे कभी। भाई, हाँ, मुझे एक चीज ये करना था। हम लोग क्या मतलब, ये तो मतलब ऐसे तो सही है। मतलब बीच में क्या वो जो क्या बोलते हैं, जिम फेल्स या इसके ऊपर रिएक्शन वीडियो ये सब का बनाना है, हाँ हाँ या बना। फिर हाँ ये सब कर। और एक जो मैं बोला था कि मान लो कि मतलब कोई स्पेसिफिक डे करके उसके बाद हम लोग रैंकिंग करना कि कौन सा एक्सरसाइज अच्छा होता है, वो जो मैं दिखाता है वो जेफ निपट का जो सब वीडियो है, हाँ 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 कि हम लोग को कौन सा ये अच्छा लगता है। वो अपन उस दिनों पे कर सकते हैं प्लान, जिन दिनों पे आप अपन के पास थोड़ा टॉपिक ना हो या फिर गेस्ट ना हो। हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली हाँ, फिल वो इन के करने दिन। के लिए भी। हम्म। हाँ वो करना पड़ेगा एक्चुअली, पर पहले वीडियो वाला आइडिया बट सॉर्ट अभी आउट करना है ना हम लोगों को, वीडियो ऐसे अभी बन। थोड़ा समय नहीं है, नहीं तो अपन के पास कि एक एक ये भी करना है अपन को कि एक वीडियो तो एटलीस्ट रिजर्व में रखना है अपन, बना के, कि वो जब भी हो सकता है कभी भी कि शेड्यूल में राइट भी राइट। ना हो, तो वो उस वीडियो में स्पेसिफाई नहीं करेंगे कि एपिसोड नंबर ये है, बस वो बना के रख देंगे, जिस दिन जरूरत पड़े वो डाल देंगे। हम्म। हाँ, वो जो स्पेसिफिक तुम बोल रहे हो कि ऐसा एपिसोड है, वो अरुण भाई खुद से एक रिकॉर्ड करके फर्स्ट बोल देंगे, वो चीज फिर हाँ मर्ज हाँ कर देंगे उसमें। हाँ हो हाँ, वो जाएगा हो फिर, जाएगा। अलग से उसमें बोलने का जरूरत है भी नहीं। बट ये करके रखते हैं ताकि वो हाँ कभी हाँ हाँ दिक्कत ना हो, कंसिस्टेंसी मेंटेन हो। हाँ, क्योंकि
हाँ, वीडियो को भी थोड़ा मतलब हम लोग डाइवर्सिफाई करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, हाँ। थोड़ा इधर उधर करके। हाँ वही सही रहेगा ना, एक जिम फेल वाला हो जाएगा, ऐसे वीडियोस पे रिएक्शन कर देंगे वो हो जाएगा। हम्म। हम्म। और ये क्या पब्लिक बोलते हैं पब्लिक अरुण रिएक्शन भाई। वाला, पब्लिक रिएक्शन टू जिम बॉडी बिल्डर्स, भाई आजकल कुछ क्रिंज लोग भी हो रहे हैं, उन लोगों पे अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी हाँ हाँ। भाई, आजकल। वो भी कर सकते हैं सर ये क्या बोलते हैं कि इंडियन जिम इन्फ्लुएंसर्स रैंकिंग ऐसे ऐसे करके कर देंगे। एक्चुअली कर सकते हैं सही। और चलो। हाँ। कि नंबर कौन वन सा पे तो बंदा शिवराज आएगा, पता उसके नहीं है बाद शुरू करेंगे। क्या। मैं नहीं हूँ यार इन्फ्लुएंसर। तो कर सकते हैं इस बट टाइप का वीडियो। इंडिया में क्या है, इंडिया में आई गेस पता नहीं यार, इंडिया में भी फ्रैंकली एक चीज जो मैंने पॉजिटिव नोटिस की है इंडियन फिटनेस सिनेरियो में, कि काफी खतरनाक इंडियन टैलेंट्स बाहर आ रहे हैं अभी। वो जो पहले हुआ करता था हम्म कि एस्थेटिक और खतरनाक बॉडी बस वो वही फॉरेनर लोग उन लोगों की होती है, वो अभी हम्म चेंज हो रहा है काफी। हम्म। तो आई गेस लोगों को वो स्टेरॉइड्स का पॉजिटिव। पता लग रहा है भाई, धीरे धीरे करके हाँ हाँ वो तो है। इंफॉर्मेशन आ रही है। तो हाँ, उस चीज पे भी डिस्कस कर सकते हम्म हम्म। कर सकते हैं। हैं, टॉपिक है अच्छा खासा, सिर्फ हम लोगों को थोड़ा ये टॉपिक चीज बहुत है। देख लेना। हम्म अरे अरुण भाई, तुम अगर टाइम तुम्हें मिलेगा तो ओबीएस एक बार देख लेना, मैं हाँ आज हाँ। देखता हूँ। मुझे कल टाइम नहीं मिला था। ठीक हम्म है। ओबीएस तो मैं एक बार चेक करके तुम्हें एक वीडियो बना के, तुम लोगों को वीडियो बना के मैं भेज दूंगा, ठीक है, अगर वो काम कर रहा है ठीक। कि नहीं हम्म। तो सही रहेगा। ओके ओके। ये भैया आज डाल देना, मैं कल सुबह तक एडिट करके शेड्यूल करके रख दूँ। डालता हूँ। हम्म। ठीक। क्या खा चलो। रहे हो वैसे? दाल चावल? दाल चावल तो नहीं है, चावल के साथ मिक्स, ऐसे मटर सब बहुत सारी चीजें मिक्स है। अच्छा चलो अच्छा अभी तो चलो। ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, रख देते चलो हैं ना। फिर। मैं भी जाता हूँ जिम में, हाँ बाय। ठीक है कल ठीक है। रखूँ। हाँ चलो।